अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सूफ़ीज़ किचन विद नबीला। हाजिर हैं आलू चीज़ पराठा की रेसिपी के साथ। मसाला जात आपके सामने हैं। 2 कप आटे के लेंगे और 1 कप इसमें शामिल करेंगे फ़ाइन आटा। 4 अदद आलू हैं जिनका वज़न तकरीबन हाफ़ kg है। 1 मीडियम साइज़ प्याज है, धनिया, करी पत्ता, पुदीना और मसाला जात। प्याज, हरी मिर्चें कटी हुई, अगर आप इन्हें कूटना चाहें तो आप इन्हें कूट सकते हैं। प्याज़ों को काट के रख लें और आलू बॉईल करके उसे आप चाहें तो मैश कर लें, मगर बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए इसे कद्दूकश कर लें। आटा हमने गूंद लिया था। अब इसको ढक के कम से कम 30 मिनट के लिए रख दें। ये पहला मरहला हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं दूसरे मरहले की जानिब, जो है पराठे की जान, मज़ेदार सी फिलिंग। नमक जाएगा ½ टीस्पून, वैसे आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं। चिली फ्लेक्स और कश्मीरी मिर्च हमने डाली है ½ टेबल स्पून। इसमें आप धनिया पिसा हुआ कुटा हुआ डालेंगे। थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे, जैसे 2 चुटकियाँ अजवाइन हो जाए। अब ये अजवाइन हम डाल चुके हैं। अब इसके बाद बारी है साबुत ज़ीरा डालें आप। इसमें गरम मसाला भी आपको 2-3 चुटकियाँ आप डाल सकते हैं। मसाले टोटली आपकी अपनी मर्ज़ी पे हैं। अब हमने हरी मिर्चें और धनिया डाल दिया है। फाइनली चॉप्ड प्याज है और इसका पानी आपने निचोड़ लेना है। इन तमाम चीज़ों को हम अब अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आलूओं की खुशबू और ज़ीरा, प्याज, इन सब की खुशबू से मेरी भूख तो और चमक गई। हुआ यूँ था कि बच्चे फजर के बाद सो गए थे, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी और मुझे भूख भी बहुत ज़ोरों की लग रही थी। दिल था कि कुछ ऐसा हो जो बहुत मुनफरिद और मज़े का भी हो। तो सम टाइम दिल नहीं चाहता कि आप रूटीन के नाश्ते करें, वही अंडा पराठा या ब्रेड अंडा, ये वो जैम वगैरह। तो आज दिल था कि कुछ ऐसी चीज़ हो जो बहुत मज़े की हो। अब ये बनाते बनाते तो मेरी भूख जो है ना बहुत ज़्यादा ज़ोरों पे आ गई, चमक उठी भूख। अब हम थोड़ा सा खुश्क आटा स्प्रेड करेंगे यहाँ पे काउंटर पे। थोड़ा सा मैसी हो जाता है, मगर आपको पता है जब पराठे और रोटियां बनती हैं तो फिर इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अब ये हमारा तीसरा मरहला है। हमें आटे को जितनी आपको रोटियां या पराठे दरकार हों उतने हिस्से कर लें इनके। मुझे चूँकि 4 पराठे बनाने थे और ये सारा जो आपको मटेरियल नज़र आया है और मैंने बताया है इनकी क्वांटिटी, ये सब 4 पराठों के लिए। अब पेड़े बना के रख लें और ये बिल्कुल सादा पेड़े बनेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो अक्सर ख़वातीन करती हैं कि हम जब भी कोई फिलिंग वाला पराठा बनाते हैं तो वो बाहर निकल जाता है, यानी कि मटेरियल बाहर निकलना शुरू हो जाता है या टूट जाता है और मटेरियल बाहर आ जाता है। पहली बात है कि जब हम कोई भी मटेरियल तैयार करते हैं तो उसकी जो चीज़ें होती हैं, जैसे आलू था, सम टाइम बनते हैं मूलियों वाले पराठे बनते हैं किसी भी चीज़ के, तो उन चीज़ों को आप कद्दूकश किया करें, मैश मत किया करें। कोई ना कोई गुठली रह जाती है और जब हम कद्दूकश करते हैं तो कोई सीन ही नहीं रहता कि बिल्कुल कह लें कि 0% चांस है कि कोई अंदर गुठली या लंप वगैरह होगा। अब हम इस रोटी को अच्छी तरह बेल लेंगे और अच्छी खासी इसको फैला लेंगे। घी का इस्तेमाल मैं यहाँ बिल्कुल नहीं कर रही, बिल्कुल खुश्क आटे के साथ इसको बेल रही हूँ। चूँकि टाइटल से ही पता चल गया होगा कि ये चीज़ आलू पराठा है, तो चीज़ भी इसमें शामिल होगी। चीज़ की क्वांटिटी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जितनी चाहें, जितनी आपको अवेलेबल है डाल लें। अब इसमें हम चम्मच की मदद से आलू लगाएंगे, फैला देंगे उसको। छोड़ें चम्मच, जी देसी तरीके से हाथ से पकड़ें और पराठे पे लगा दें।
अच्छी तरह फिलिंग जितनी आप चाहते हैं। और ये अब ये अच्छी खासी फिलिंग है। देखिए हमने 4 आलू लिए थे तो कम से कम 1 आलू तो पूरा इसमें चला ही गया है। ठीक है जी, इसमें धनिया, करी पत्ते, उस सब की खुशबू। बस कब ये बनेंगे और कब मैं नाश्ता करूँगी। ये पराठे बहुत क्रिस्पी और मज़े के बनते हैं। अब ऐसा है कि एक पराठा तो मेरे लिए होगा और बाकी बच्चों के लिए। और जब बच्चे नींद से बेदार होंगे तो यकीनन ये बेहतरीन नाश्ता उनके लिए एक सरप्राइज़ होगा। माँओं को बड़ी खुशी होती है जब बच्चों को पका के खिलाती हैं और बच्चे फिर अपने व्यूज़ देते हैं कि मामा क्या बात है, क्या आप खाना बनाती हैं। अल्लाह सलामत रखे बच्चों को, और उनके लिए जो खाने पकाती हैं उन माँओं की भी खैर हो। लीची चीज़ भी हमने कद्दूकश करके डाल दिया है। अब इसको हम फ्लिप कर देंगे, यानी कि उसकी जो दूसरी साइड थी इसके ऊपर इसको बंद कर देंगे। अब इस पराठे में कोई चांस ही नहीं है कि कोई फिलिंग बाहर निकलेगी। थोड़ा सा आटा इस साइड पे डालेंगे हम ताकि हम इसको फ्लिप कर सकें। लीजिए ये हमारा पराठा बिल्कुल अब पकने के लिए तैयार है। अब इसको मज़ीद सील करने के लिए चम्मच कांटे की मदद से इसको हम बंद कर देंगे। एक तो ये बहुत खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग बन जाएगी, और दूसरा ये है कि ये कोई मटेरियल बाहर भी नहीं निकलेगा। इसमें हमने बिल्कुल मैदे का इस्तेमाल नहीं किया, फ़ाइन आटा इस्तेमाल किया है, और चक्की वाला आटा। 2 कप चक्की वाला आटा था और 1 कप फ़ाइन आटा था। लीजिए ये हमने पराठे को तवे पे डाल दिया। तवे को हमने पहले फुल गरम किया है, उसके बाद इसकी आंच को आपने लो कर देना है, मीडियम टू लो। इस पे समटाइम ख़वातीन गलती ये करती हैं कि अब जैसे ये पराठा ऊपर डाला गया है तो इसके ऊपर ही घी डाल देंगी। नहीं, पराठे क्रिस्पी पराठे के लिए ज़रूरी है कि आप कच्चे आटे के ऊपर मत डालें घी को। इसको फ्लिप करें। ये थोड़ा सा इधर से पराठा थोड़ा सा अनइवन था। भाई हर चीज़ की नोक पलक तो संवारनी पड़ती है ना। जो चीज़ दिखने में अच्छी लगेगी तो वो खाने को दिल करेगा ना। अब एक चीज़ दिखने में ही नहीं अच्छी लग रही तो आप कैसे खा सकते हैं। लीजिए हमने इसके ऊपर कलौंजी भी डाल दी है। आप चाहें तो आप धनिया भी डाल सकते हैं ऊपर, तिल भी लगा सकते हैं, सफ़ेद तिल, मतलब अप टू यू कि आपका जो दिल चाहे। अब इसको हम पलट देंगे। बिस्मिल्लाह जी। अब दूसरी तरफ से भी इसको गोल्डन ब्राउन होने का इंतज़ार करें। टेस्ट में बहुत आला है। हमारी देसी घी की बाल्टी आ गई है। भाई महंगाई के दौर में बस इतनी ही बाल्टियाँ चलती हैं, वो भी फिर देसी घी। मैं तो हर घर में ही बनाती हूँ। जो दूध से मलाई उतरती है उसी को ही प्रोसेस करके तो देसी घी बनता है। क्योंकि पराठे तो मेरा नहीं ख्याल कि डालडा या ऑयल के अच्छे लगते होंगे। लीजिए ये हाफ़ पहले मैंने टेबल स्पून डाला है और हाफ़ यानी कि एक कंप्लीट, ये एक मुकम्मल टेबल स्पून घी हमने पराठे पे डाल दिया है। पराठा जो है अब सिकना शुरू हो गया है और इसे उस वक्त तक पकाना है जब तक ये करारा क्रिस्पी नहीं हो जाता। बहुत मज़े का ये पराठा बनता है। पेड़े का साइज़ आपकी अपनी विल पे है कि अगर आप मोटा रखना चाहते हैं तो वो उस तरह बना लें। अगर आप चाहते हैं कि बहुत बारीक सी लेयर हो पराठे की तो आप वही कर सकते हैं। और ये जो पराठा आपके साथ सामने बन रहा है ये ना तो बहुत बड़ा पेड़ा था ना बहुत छोटा, दरमियाने साइज़ का था, और बहुत क्रिस्पी लेयर है इसकी जो है ना दोनों साइड्स पे। इवन इसके किनारों तक जो है वो मटेरियल है। मज़ीद इसको मज़े का बनाने के लिए कांटे की मदद से इसमें आप कट लगा सकते हैं। लीजिए देखिए किसके अंदर खूबसूरत कलर आ रहे हैं। अब तो मेरी भूख बस कह लें कि ज़ोरों पे है।
दिल चाह रहा है कि बस खा लूँ, मगर नहीं, गैस जाने वाली है और मुझे अभी बच्चों के लिए 3 और पराठे बनाने हैं। लिहाजा माँ फिर इसी का इनाम है ना जी, सब्र करें, शुक्र करें, फिर ही आप अच्छी माँ बन सकती हैं। लीजिए पराठा तैयार है, अपने लॉन में बैठ के इसको एंजॉय करें। ये चीज़ मेरे अजीज़